नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज ऐसा समय होने वाला है, आज से 7 दिन के अंदर आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ऐसे आपका एक शत्रु का राम नाम सत्य होने वाला है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं होने वाले हैं। इस समय आपके जीवन में भी थोड़ी परेशानी आने की संभावनाएं दिख रही है। आपको उन परेशानियों से बचना है और थोड़ा सावधानी बरतना है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस समय यह मुसीबत से निकलेंगे, फिर आपके जीवन में आगे चलकर तरक्की होने वाला है। लेकिन इस समय कुछ गलतियों में सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आप बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, हम थोड़ा विस्तार में बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके आसपास एक बड़ी घटना होने वाली है, जिसके कारण से आपके एक बड़े शत्रु का भी राम नाम सत्य होने वाला है। और दोस्तों, 7 दिन के अंदर यह देखने को मिलेगा, आपके जो शत्रु हैं इस समय बहुत बड़े मुसीबत में होने वाले हैं, लेकिन आपके ऊपर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा और थोड़ी मुसीबतों का सामना आपको भी करनी पड़ेगी। इस समय आपको थोड़ा सचेत होकर रहना होगा और कुछ लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। हालांकि जैसे ही यह संकट आपसे दूर होगा, उसके बाद के आपके जीवन में तरक्की आने की संभावनाएं दिखेगी। आपके जीवन में भी काफ़ी बड़े बदलाव होने की संभावनाएं दिख रहा है, बहुत बड़ा उलटफेर भी होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आप जिस गलती में आप गलती नहीं करेंगे, उसमें भी आपको फंसने की संभावनाएं दिख रही है। किसी और के चलते मुसीबत में आप पड़ने वाले हैं। तो इस समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जो कि बातें बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो का आगे मैं बताऊंगा कौन सी बातों को आपको सावधानी बरतना है। पहले इस बात को जान लें कि इस समय संकट से जैसे ही पार करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके रोजगार कारोबार में थोड़ा वृद्धि होगा, धन में भी काफ़ी वृद्धि होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको कुछ जगहों से बचकर रहना है, कुछ लोगों से बचकर रहना है। इस समय आपके सोचे हुए बड़े सपने भी इससे पूरे हो सकते हैं। इस समय अगर आप कोर्ट कचहरी में कोई मामला आपका अटका हुआ है, तो वह मामला भी आपके पक्ष में होने वाला है। कोर्ट कचहरी के फैसले आपके पक्ष में होने वाले हैं, जहां के कारण से आपको समाज में काफ़ी मान सम्मान मिलेगा और समाज में आपका एक अलग नज़रिया से देखे जाएंगे। आपके घर में किसी का रिश्ता के लिए बात करें तो वह रिश्ता भी इस समय तय हो सकता है और विवाह संपन्न भी हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको कोई लंबी यात्रा करने का संयोग बन रहा है, आप लंबी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा हो सकता है और कुछ दिन आपको विदेशी में भी रहना भी पड़ सकता है, वहाँ पर रहना पड़ सकता है। वहाँ पर कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगा, जिसके कारण से आपको अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा, जिसके कारण से आप अपने रोजगार और कारोबार में वृद्धि कर पाएंगे और काफ़ी तरक्की भी कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपको लंबी यात्रा हो सकता है और आपको घर से बाहर रहना पड़ सकता है कुछ दिन, नहीं तो आपके साथ थोड़ी मुसीबतें भी आने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि ऐसा संकेत बन रहा है आप घर से बाहर रहेंगे। आपके जीवन में बड़ा मुसीबत तो नहीं आएगा, आप हालांकि चालाकी और बुद्धि से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है, नहीं तो मुसीबत में आप फंस सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपके धन में काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है, कुछ जगहों से आपको धन लाभ होगा। सबसे पहले आपको सरकारी पक्ष से धन लाभ होने वाला है। और अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय आपका वेतन भी एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और कुछ जातक जो सरकारी नौकरी पहले से कर रहा है, उसका इसमें तबादला हो सकता है, किसी और जगहों पर ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कोई सरकारी शिक्षक हो गया या बैंक का कर्मचारी हो गया या फिर तो प्रशासनिक विभाग में है, तो आपका तबादला होने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि कुछ जातक को प्राइवेट और सरकारी नौकरी में उच्च पद की ग्रहण होने की भी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन उसके पहले आपके जीवन में कुछ मुसीबतें आने वाली है, उससे आपको बचकर रहना होगा। दोस्तों, इस समय आपके मित्र यार का किसी का झगड़ा होने वाला है और उसके झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो किसी और का मुसीबत आपके सर पर भी आने की संभावनाएं दिख रही है और मुसीबत में आप फंस सकते हैं। इस बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात है, इस समय आपको गलत संगतों से दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो गलत संगत के कारण से उसके कारण से मुसीबत में आप भी फंस सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आपने जो शत्रु है उससे आपको बातचीत भी नहीं करना है। कुछ शत्रु से बातचीत करते हैं, बातचीत नहीं करना है और उनसे दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो उसके सर पे भारी संकट आने वाला है और उसके जिम्मेदार आपको ठहराया जा सकता है। इस बात को ध्यान दें। इस समय आपके कोई बड़े शत्रु का राम नाम सत्य भी होने वाला है, राम नाम सत्य भी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपको रास्ते में थोड़ा सावधानी बरत के चलना होगा,
नहीं तो आपके साथ भी थोड़ा दुर्घटना हो सकता है, पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच आ सकती है। और दोस्तों एक और सलाह दी जाती है, इस समय आपको सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाना है, सूर्यास्त के बाद घर नहीं आना है। बाहर आपको अधिक रात तक आपको बाहर रहने की सलाह नहीं दी जाती है। और दोस्तों इस समय आपको अज्ञात लोगों से भी दूरी बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपके शत्रु के ऊपर कोई और शत्रु घात लगा कर रखा है और उसका मुसीबत आपके सर पे आ सकता है। यह बात आपको समझने की सलाह दी जाती है, समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। दोस्तों इस समय अज्ञात लोगों से दूरी बनाकर रखें, अज्ञात लोगों के साथ खाना पीना नहीं है और अज्ञात लोगों के साथ आपको बाहर जाने से भी परहेज करना चाहिए। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में कोई अज्ञात कन्या भी आ सकती है जिसके कारण आप मोह माया में पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे सलाह दी जाती है, अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखें। आप जहाँ पर कोई कार्यस्थल है, जहाँ पर कार्य करते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करें, रोजगार करें या कारोबार करें, या फिर तो सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, वहाँ पर कोई कन्या भी नौकरी करेगी, नई आएगी, जो आपके ऊपर थोड़ा जाल बिछा सकती है, जो आपको मुसीबत में डाल सकती है। उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, उसके मोह माया से आपको दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो धन हानि होगा, समाज में मान सम्मान घटेगा और आपके सिर पर मुसीबत भी होगा, जिसके कारण से आप मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। इस समय दोस्तों इस समय घर से आप बाहर कम ही निकले तो बेहतर होगा। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएंगे, नहीं तो चोट घाट लगने की समस्या हो सकता है। और दोस्तों इस समय आपके बच्चे भी अगर हैं तो खेलकूद में उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहें, नहीं तो उन्हें भी चोट घाट लगने की संभावना दिख रही है। इस समय आपके जीवन साथी का सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, थोड़ा जीवन साथी की सेहत में थोड़ा सा आपको दिक्कतें को भी देखने की संभावनाएं हो रही है। इस समय आपका घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसका भी सेहत थोड़ा सा अधिक बिगड़ सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि इस समय आप अपने परिवार को समय कम दे पाएंगे, अपने घर से थोड़ा बाहर भी रह सकते हैं। हालांकि उसके कारण आपको लाभ ही होगा, धन में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि कर पाएंगे आप, लेकिन फिर भी आपको घर के ऊपर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपको घर में कोई मुसीबत हो सकती है। और दोस्तों इस समय आपको नशा करने से भी बचना होगा, इस समय नशा नहीं करें और नशा करके वाहन तो भूल से भी नहीं चलाना होगा, नहीं तो इस समय आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस समय समय का प्रकोप आपके ऊपर पड़ सकता है। आपको इस समय अपने जीवन में कुछ गलतियां और भी नहीं करनी है। दोस्तों इस समय थोड़ा आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कोई बड़ा इल्जाम भी लग सकता है जिसका दोषी आप नहीं होंगे। हालांकि आप बच जाएंगे बुद्धि और चालाकी से, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस समय किसी गलत कार्य में संलिप्त नहीं हुए आप, इस समय सावधानी से बरतें। अगर आप कोई गैर कानूनी कार्य करते हैं तो इस समय आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो सकता है, जिससे टकराने में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, हालांकि अधिक दिक्कतें नहीं होगी। इस समय आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, ये बात ध्यान दें, बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे। बस फिर भी आपको सलाह दी जाती है, थोड़ा सावधानी बरतेंगे आप। इस समय अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े कारोबार करते हैं तो वहाँ से थोड़ी धन हानि होने की संभावना दिख रही है। हालांकि कई और जगहों से अधिक धन लाभ प्राप्त होगा आपको। इस समय कुछ आकस्मिक धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, सरकारी पक्ष से धन लाभ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इस समय खर्चे भी थोड़े बढ़ने वाले हैं। इस समय आपका फजूल का खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है और थोड़ा धन हानि हो सकता है, जिसका कारण थोड़ा सा चिंतित और परेशान भी आप हो सकते हैं। हालांकि इस समय आपके जीवन काल में अत्यधिक धन लाभ होने के कारण से कोई नई वस्तुएं भी खरीदने वाले हैं, कोई महंगी घर या कोई कार या कोई मशीनरी चीज़ खरीदने का संभावना आपके जीवन काल में दिख रहा है। अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में नया प्रेम आने की संभावना दिख रही है, लेकिन पहले से प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, अगर बाहर घूमने का सोच रहे हैं, इसमें ऐसा आपका योग भी बन रहा है, बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको सावधानी बरतना होगा, नहीं तो किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपको थोड़ा बदनामी का भी शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए अगर प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने का सोच रहे हैं या डेट पे जाने का सोच रहे हैं तो अच्छे जगहों का चुनाव करें, जहाँ पर कोई दिक्कतें का सामना ना करना पड़े, कोई मुसीबत आपके सिर पर नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान दें, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान भी होंगे। इस समय किसी शत्रु से आपका मुकाबला भी हो सकता है, बेवजह आपका झगड़ा लड़ाई भी किसी से हो सकता है, और इस समय आपके हाथों कुछ बुरा काम भी हो सकता है, ऐसा संभावनाएं दिख रही है। लेकिन आपको बार बार सलाह दी जाती है आपको इसमें गलत कार्य में संलिप्त नहीं होना है, और कोई भी गलत कार्य करने से इसमें आपको परहेज करना होगा। दोस्तों सारे परेशानियों से बचने के लिए इस समय आपको महादेव आपका इष्ट देवता है, शंकर भगवान आपका इष्ट देवता है, उसका प्रतिदिन आराधना करें, पूजा करें, और सोमवार के दिन उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें, उसके ऊपर चढ़ाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा और आपके ऊपर जो समस्या आने वाली है उससे जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों इस समय
शनिदेव का प्रकोप से भी बचने के लिए आपको, शनिदेव ही न्याय का देवता है, वही आपको गलत और सही का फैसला करता है, वही सब कुछ करता है, उसको भी आपको प्रसन्न रखना होगा। उसके लिए अपने जीवन काल में कुछ गलतियां आपको विशेष नहीं करनी होगी, जिससे शनिदेव का गलती आपको, उसका प्रकोप से आपको बचने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, किसी को फरेब से, किसी का धोखा से, किसी का पैसा कमाने का ना सोचें, और किसी के साथ ठगी इस समय आपको नहीं करनी है। अगर 10 रुपया ठगी करेंगे तो आपको 20 रुपया कहीं ना कहीं भरना पड़ सकता है गलत कार्यों में। और दोस्तों, इस समय किसी गरीब मजदूर को या सफाई वाले व्यक्ति को इस समय आपको परेशान नहीं करना है। आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उसका सही जो मेहनताना बनता है, जो उसका चार्ज बनता है, उन्हें अवश्य दे दें। उन्हें परेशान नहीं करें, उन्हें रुलाएं नहीं, उन्हें तकलीफ नहीं दें, नहीं तो शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर पड़ेगा और उससे आपको नुकसान होगा। दोस्तों, इस समय आपको अधिक मुसीबतों से बचने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को। उससे आपका शत्रु भी नाश होगा और आपका ऊपर जो बुरे प्रकोप हैं वह भी नहीं आएगा, शनिदेव भी प्रसन्न होगा। हनुमान जी का पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होता है। और दोस्तों, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जो शत्रु है आपका वह भी नाश होगा। और दोस्तों, शत्रु से अधिक आपको भय बना हुआ रहता है तो उसके लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका भाग्य हमेशा आपको साथ देता है, लेकिन आपके जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपका भाग्य इस समय आपको साथ नहीं दे रहा है। इस समय आपको धन की काफ़ी समस्या है, रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी काफ़ी अड़चने आ रही है, पैसे आपके पास नहीं टिक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियाँ आपको जीवन काल में नहीं करनी है, उसके बाद से आपको लाभ होगा। सबसे पहला गलती आपको ये नहीं करनी है, किसी भी औरत को आपको अपमान नहीं करना है। औरत को घर का लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, चाहे कोई भी औरत हो उसमें लक्ष्मी का वास होता है, तो किसी भी औरत का आपको अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपको माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी औरत हो, किसी का अपमान नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करें, अन्यथा सम्मान नहीं कर सकते, कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, अगली बात भी एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ जातक अपने जीवन काल में माता पिता का सम्मान नहीं करता है, माता पिता से रूढ़वादी वार्तालाप करता है, उन्हें तकलीफ देता है और फिर आकर के भगवान को पूजा पाठ करता है। दोस्तों, जो इंसान अपने माता पिता को दुखी करता है, उनसे बेवजह उन्हें परेशान करता है, वह इंसान लाखों पूजा पाठ कर ले, उसको फल उसका बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होता है। भगवान से भी उच्च होता है सबसे पहले माता पिता। अगर माता पिता आपको जन्म नहीं देता तो आप भगवान को पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, यह बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, अगले एक और दो बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद इस समय किसी को कोई भी चीज़ उधार देने से आपको परहेज करना होगा, और गुरुवार के दिन भी किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है, धन हानि होने की संभावना दिख रही है। दोस्तों, इस समय कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में कोई कारोबार शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा जांच परख करके ही शुरुआत करें, नहीं तो आगे चलकर उससे आपका विवाद हो सकता है और आपको धन हानि हो सकता है। तो पैसा निवेश करेंगे पार्टनरशिप में तो सोच समझ कर ही करेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो परेशानियां आ रही है उसको दूर करने का कुछ उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार में काफ़ी अड़चने आ रही है, घर में क्लेश हो रही है, जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप महादेव जी का पूजा करें और किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना है, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। और जो क्लेश हो रही है, जो रोजगार कारोबार में अड़चने आ रही है, उससे भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आप सूर्यास्त के समय अगर नहाते हैं, शाम के समय नहाते हैं, तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला करके नहाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। और अगर सुबह नहाते हैं तो उसमें एक चुटकी नमक मिला करके नहाएंगे तो जल्दी ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। और कर्ज से ज़्यादा छुटकारा पाने के लिए आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। प्रत्येक दिन सुबह आप पक्षियों को दाना खिलाएं, चाहे तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के दाना और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, इससे भी आपको कर्ज से ही जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको धन की संबंधित समस्या है, धन की दिक्कतें हो रही है, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो इससे काफ़ी लाभ होगा। गाय माता का अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, अगर किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और रास्ते में कोई काली गाय दिख जाए तो उनके सर पे हाथ अवश्य फेरें, इससे आपका कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और दोस्तों, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं या किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है, नहीं तो इससे भी आपको सफलता होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको रिश्ते में या विवाह की दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। चाहे आप घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति या फोटो हो, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हो और लंबे समय से विवाह की दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं,
तो उसके लिए विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रहा है, कारोबार में दिक्कतें आ रही है, तो कारोबार में वृद्धि करने के लिए, उसमें अधिक मुनाफा देखने के लिए और जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको बार बार असफलता मिलती है, तो उसमें सफलता पाने के लिए, कोई भी कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है, उसको भी सुधार करने के लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। और अगर उससे अधिक धन लाभ भी चाहिए तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का दीप भी जला सकते हैं आप। और अगर सरसों का दीप नहीं जला सकते तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित अवश्य करें। इससे आपके रोजगार में वृद्धि होगा। जो काम बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह भी बिगड़ते बिगड़ते काम भी आपका बनने लगेगा और जीवन में काफी सफलता भी प्राप्त होगी। दोस्तों, आपका किस्मत बहुत खराब है, भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो उसका एक ही बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगा। वह उपाय करने के बाद से आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। दोस्तों, आपको जब सुबह जगते हैं तो सूर्योदय से पहले जगना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। उसके बाद जगने के बाद बिस्तर से उतरने के पहले आपको दोनों हाथों, किसी से बिना बात किए हुए दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पूरा रेखाओं को देखना है और उसके बाद दोनों हाथों को अपने चेहरे पर 3 बार घुमाना है। ऐसा 3 बार करना है। उसके बाद आप 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। उसके बाद धरती माता को छू करके प्रणाम करने के बाद उसके बाद ही उसके ऊपर कदम रखना है। ऐसा आप 7 दिन करें। 8वें दिन से आपको फर्क दिखने लगेगा और इससे आपका भाग्य जल्दी ही प्रबल होने लगेगा और आपको बनते बनते काम जो बिगड़ता है, किस्मत साथ नहीं दे रहा था, वह किस्मत भी आपको जबरदस्त तरीके से आप साथ देना शुरू कर देगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।